खुशामदीद न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ आपको रूबरू करवाने की पूरी कोशिश करते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे और जो खबरें होंगी उस हवाले से तफसीलात भी फराहम करेंगे। जहां पर आज दिन क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर सबसे पहले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक ट्वीट किया गया और मोटापे के खिलाफ मुहिम का उन्होंने आगाज किया। जी नाजरीन, मैं हूं आपके सामने इदरीस फलाही। आपको बताने की कोशिश करूंगा, हुकूमत पंचायती इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। इसके अलावा अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। तीसरी खबर क्या कुछ रहने वाली है उस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर इंजीनियर रशीद की जमानत पर जल्द फैसले की हिदायत जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल, इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आईजीपी जम्मू ने आज अखनूर का दौरा किया है, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है, आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ, जहां पर मरकज कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर पुरज़्म है, अनुराग ठाकुर की तरफ से एक बयान दिया गया। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आरसपुरा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, 2 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं। इस सिलसिले में भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ 5 बड़ी खबरें आज दिन भर की आपको बताएंगे, इनकी तफसीलात, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियों से आपको आगाह करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की एनआईए अदालत को इंजीनियर रशीद की जमानत की दरख्वास्त जल्द निपटाने की हिदायत। राजौरी में बच्चे की मौत पर हंगामा, इंजेक्शन के बाद बच्चे की मौत का लगा इल्जाम, इंजेक्शन लगाने वाला शख्स गिरफ्तार। आईजीपी जम्मू का अखनूर सेक्टर दौरा, सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। रामबन में पेश आया सड़क हादसा, एक खातून जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। कश्मीर में अगले 4 दिनों के दौरान वसी पैमाने पर बर्फबारी का इम्कान, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद दिल्ली असेंबली का पहला इजलास, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और 6 वुज़रा ने असेंबली रुकन के तौर पर लिया हल्फ। दिल्ली में फिर जल्जले के झटके, 7 दिनों में तीसरी बार जल्जले से लोगों में दहशत। हरियाणा के सोनीपत में प्लास्टिक ड्रम बनाने वाली फैक्ट्री में शदीद आग ज़दगी, कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार, लाखों का हुआ नुकसान। जबलपुर में खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत। फ्रांसीसी पोप की हालत नाजुक, वेटिकन का ताजा बयान जारी। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के नौजवानों से जो है वो खिताब किया, उनसे बातचीत की है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों से वतन को जानो प्रोग्राम के दौरान जो है उनसे बातचीत की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीरी नौजवानों से जो है वो बातचीत की। जी हाँ बिल्कुल, और उस दौरान उन्होंने भारत को दुनिया का नंबर 1 बनाने के हवाले से भी जानकारी दी कि पिछले 10 सालों से लगातार वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरकार इस महवर पर जुड़ी हुई है और साथ ही 10 साल के बाद दुनिया भर के ममालिक से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से आज वतन को जानो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बात करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 सालों से इस मुल्क को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने के लिए मेहनत की जा रही है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो कहाँ पढ़ना चाहता है, अक्सर वो अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का ही नाम लेगा, लेकिन 10 साल बाद ये मुल्क ऐसा बन जाएगा कि दुनिया के तमाम ममालिक के बच्चे भारत पढ़ने के लिए आएंगे। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा जब इस मुल्क में तरक्की की जाएगी तो आपकी तरक्की भी फितरी बात होगी। जितना ये मुल्क खुशहाल बनाया जाएगा उतना ही ये मुल्क जदीद होगा, इतना ही उस मुल्क में तरक्की की जाएगी, उतना ही उसका फायदा आपको होगा। और पिछले 10 सालों से हमारे मुल्क के वजीर आजम को हमें एक करने की कोशिश की जा रही है। आज कश्मीर में जहां पहले नाले में पीने का पानी नहीं होता था, वहां 8% घरों में पीने का पानी फराहम किया जा चुका है।
यानी कि अब वजीर दाखिला ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को तरक्की की राहों पर वज़ीर आज़म मोदी की सरकार गामजन है और इस सिलसिले में कश्मीरी नौजवानों से उन्होंने क्या कुछ मजीद गुफ्तगू की है आपको सुनाते हैं। 12 साल से चलता है और अब 10 साल से इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अभी कोई बच्चे को पूछेंगे कि कहां पढ़ना जाना चाहते हो, तो वो कहेगा अमेरिका जाना चाहता हूं, कनाडा जाना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं। 10 साल के बाद ये देश ऐसा बन जाएगा कि सभी दुनिया के देशों से भारत में बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। ये देश जब आगे बढ़ेगा तो आपका आगे बढ़ना स्वाभाविक है। घर में एक टीवी आएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? होगा ना भाई। घर में एक अच्छा बाथरूम बन जाएगा तो आपको फायदा होगा या नहीं होगा? इसी तरह से ये देश जितना समृद्ध होगा, ये देश जितना आधुनिक होगा, ये देश का जितना विकास होगा, इसका आपका फायदा होगा। और ये करने के लिए 10 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम प्रयास कर रहे हैं। और आज जिस कश्मीर में पहले कभी पीने का पानी घर में नल से नहीं आता था, वहां पर 80%। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। इंजीनियर रशीद के हवाले से एक खबर सामने आ रही है जहां पर इंजीनियर रशीद की जमानत पर जल्द फैसला हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए की अदालत को ये हिदायत जो है वो जारी की है। उन्होंने साफ तौर पर एनआईए अदालत को हिदायत जारी की कि जल्द इंजीनियर रशीद की जो जमानत है उस पर जल्द फैसला होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इंजीनियर रशीद को अब जल्दी से जमानत देने की अर्जी के हवाले से ये फैसला दिया जाना चाहिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से एनआईए अदालत को हिदायत दी गई है। इंजीनियर रशीद पर मिलिटेंट फंडिंग केस दर्ज है। अदालत इंजीनियर रशीद की इस दरख्वास्त पर समाअत में मसरूफ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की अदालत को हिदायत दी है कि जेल में कैद जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद को मिलिटेंट फंडिंग केस में दायर जमानत की दरख्वास्त पर जल्द फैसला करे। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने से दरख्वास्त की है कि वो दरख्वास्त गुजार की जमानत की दरख्वास्त को जल्द अज जल्द निपटाए। अदालत ने इंजीनियर रशीद की इस दरख्वास्त पर समाअत कर रही है जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग मामले के अंदर मुलविस है और इस तमाम चीज़ों के हवाले से वो रुकन पार्लियामेंट भी बने, बाद में कानूनी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गए। जस्टिस महाजन ने मुशाहिदा किया कि हाई कोर्ट ने इंतजामी सतह पर पहले ही ये वजाहत कर दी है कि एनआईए अदालत ही इस मामले की समाअत जारी रखेगी और इंजीनियर रशीद के अब मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से एनआईए अदालत को जल्दी से इस मामले पर फैसला सुनाने की हिदायत जारी की गई। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात की बात करेंगे तो तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं, जहां पर रवा साल अप्रैल मई में इंतखाबात का आगाज़ होगा और इस हवाले से जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कहेंगे। इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का है उन्होंने इंतखाबी मवाद की खरीदारी शुरू कर दी है। 7 साल के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में अप्रैल और मई के दौरान पंचायती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है और आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत अब तैयारियों में काफ़ी तेज़ी से मसरूफ है और इस सिलसिले में तमाम किस्म के इंतखाबी मवाद को भी जमा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जहां पर इंतखाबी फहरिस्त 20 जनवरी को शाये की गई थी। इस इंतखाबात के इनेकाद के लिए अहम इक़दाम उठाते हुए यूनियन टेरेटरी के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ज़रूरी इंतखाबी मवाद की खरीदारी भी शुरू कर दी है। SIC करीबन 40,000 वोटिंग कंपार्टमेंट्स और 64 दीगर ज़रूरी सामान हासिल करने के अमल में है।
जी हाँ, इसके साथ खरीदारी का मुआहिदा हतमी बनाने की आखिरी तारीख 11 मार्च होगी और सप्लाई 1 माह बाद मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त 38,800 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 18,700 जम्मू डिवीजन में और 20,100 कश्मीर डिवीजन में वाक़ा है। आखिरी पंचायती इंतखाब साल 2018 में हुए थे और पिछले पंचायत इदारे साल 2023 में अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद अब ये नए तरीके से इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर की हुकूमत काफी तेजी से तैयारियों में जुटी हुई है। जिस तरीके से मोटापे के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम की शुरुआत की और अब देखने को मिल रहा है कि मुल्क भर जो लोग हैं इसके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मोटापे को खत्म करने की जो शुरुआत है वो की थी और जिस पर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला को उन्होंने नामजद किया था। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मुहिम का खैर मकदम किया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 10 अफराद को मोटापे के खिलाफ मुहिम में शामिल होने के लिए नामजद किया है और इसी में वजीर आला जम्मू कश्मीर का नाम भी दर्ज है और साथ ही अब हर एक ये इन 10 में से अगले 10 इंसानों को उसमें नामजद कर रहे हैं ताकि मोटापे में किसी भी तरीके से इंसान को बचाया जा सके और सेहती अमला भी इस परेशानी से लोगों को नजात दिला सके। तो इसके लिए वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई है जिसमें वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस मुहिम को खैर मकदम कहा। इस हवाले से जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो ये मोटापे को ख़त्म करने के लिए मुहिम चलाई थी और उसका किस तरीके से वो खैर मकदम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोटापे की तर्ज ज़िंदगी से जुड़ी सेहत का मसाइल का बाज़ बना है, जिसके कई नुकसानात हो सकते हैं, दिल के दौरे और इसके अलावा उन्होंने बोला कि टाइप 2 डायबिटीज़, सांस की मुश्किलात, इसके साथ साथ जहनी सेहत जैसे जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इससे डिप्रेशन भी हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर जो ये शुरुआत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी, साफ तौर पर जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है उन्होंने भी इस कैंपेन का खैर मकदम किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 अफराद को इस हवाले से नामजद किया और सभी से अपील की है कि वो आगे और 10 अफराद को नामजद करें। तो आपने देखा किस तरीके से इस मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज हुआ। इस सिलसिले में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हम सबको कोशिश रहनी चाहिए कि हम सेहतमंद रहें और ये आमतौर पर माना जाता है कि मोटापा, ओबेसिटी, ये एक इसको बीमारी ही समझ लीजिए, ये फैल रही है। इसको एक लाइफस्टाइल इलनेस माना जाता है और आम तौर पे ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है अगर कि हम एहतियात करें, वर्जिश करें और ठीक तरह से खाएं। वज़ीर आज़म साहब के तरफ से ये मुहिम शुरू हुई है कि ओबेसिटी के बारे में हम उसको समझें और उसके ख़िलाफ़ जो है एक कैंपेन करें। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए मुझे भी उसमें शामिल किया और मैंने भी थोड़ी बहुत उसमें पहल की और 10 और लोगों को शामिल किया। उम्मीद की जाती है कि इसी तरह जोड़ के और आप लोग इस चीज़ को और ज़्यादा फैलाएं तो अच्छा होगा। जितना ज़्यादा हम अपने सेहत का ख्याल रखें उतना ही हम अपने काम को ठीक तरह से अंजाम दे पाएंगे, हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, हमारे अस्पतालों पर दबाव कम होगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। अब मैं फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने गुलमर्ग में दिया। बजट के हवाले से कोई भी बात करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। बजट हुकूमत का है और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि बजट सबसे पहले असेंबली में पेश हो और इसलिए बजट के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। जो भी बजट में हमें डालना होगा या नहीं डालना होगा ये 7 तारीख को असेंबली के सामने पेश हो। मैं उनके खदशात को समझ सकता हूँ।
80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है। और ऐसे ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बारिश या बर्फ़ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी, न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज़ के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत के तरफ से हमें इक़दाम उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ़ को जहाँ तक बचाने की काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहाँ तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतज़ाम करना होगा, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, मेंबर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर आज जम्मू के दौरे पर थे। जम्मू के बीजेपी ऑफिस के अंदर उन्होंने यहां पे बीजेपी के कारकुनान के साथ पहले एक मीटिंग की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जहां पर उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हवाले से बात की, साथ ही कांग्रेस को भी जॉर्ज सारस मामले में निशाना साधा और उसके अलावा जो वजीर आजम मोदी हैं उन्होंने जो कैंपेन शुरू किया है उसका भी खैर मकदम किया है। जी बिल्कुल, बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करते हुए कहा कि कुछ बैरूनी ताकतें हिंदुस्तान को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि इस मौके पर जॉर्ज सारस के रुआवत कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से ऐसी ताकतें हैं जो कि हिंदुस्तान को अंदर से कमज़ोर कर रही है और जमहूरियत को भी वो कमज़ोर कर रही है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि मुल्क की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने ऐसी ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि ऐसी ताकतें जो हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहती थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरी कोशिश की गई, जिसकी वजह से उन ताकतों ने जो है कामयाबी हासिल नहीं की। उन्होंने कहा कि इसी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडितों को अपने घर भेजने के लिए मरकजी सरकार जोश जुनून के साथ लगी हुई है, ताहम जम्मू कश्मीर हुकूमत कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने की कोशिश करे, जिसके लिए मरकजी हुकूमत उन्हें बसाने में मुकम्मल ताउन करेगी। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोदी की समाज हित स्कीम का वालिहाना इस्तकबाल किया है, जिसके तहत मुल्क में मोटापे से लोगों को नजात दिलाने के लिए बाज़ाब्ता कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स के जरिए मुहिमात का आगाज किया गया है। और इस सिलसिले में अनुराग ठाकुर ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा और साथ ही उसके बाद मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, कश्मीरी पंडितों का पहला हक है अपने राज्य में वापस आकर बसना, और उनको बसाने के पूरे प्रयास राज्य की सरकार को करने चाहिए, कहीं पे कोई कमी ना रहे। केंद्र की ओर से लगातार सहूलियत हमने पहले भी दी है, आगे भी मिलती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर समाज से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हैं, और एक बार फिर उन्होंने मोटापे की बढ़ती हुई संख्या, इसको एक चिंता भी व्यक्त की है, और समाज को इन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने बीच में से नए नए लोगों को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और मुझे लगता है मोटापे से मुक्ति पाने के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है। खान पान कैसा हो, स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए कितना व्यायाम किया जाए, कितनी नींद पूरी की जाए, स्वस्थ कैसे रहें ताकि देश के हेल्थ सिस्टम पे भी बोझ कम पड़े, आप भी स्वस्थ जी सकें। और मोटापा कम होगा तो इसका मतलब आप चुस्त दुरुस्त ज्यादा होंगे। देखिए, तो सच्चाई है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, और इससे उन ताकतों की भी पोल खुली है जो हम कहते हैं कि डीप स्टेट एक्टर्स काम कर रहे थे। और ये बात आज नहीं, मैंने भी कई बार पहले भी कही है
जहां पर जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 गैंगस्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरएसपुरा की बात करेंगे तो वहां से पुलिस ने इन 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएंगे कि हथियार समेत इनकी एक थार गाड़ी को भी जब्त किया गया है। इन गैंगस्टरों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक शादी की तकरीब में ये जाकर के गोलियां चलाए और उसके बाद पुलिस ने बिल्कुल चंद ही घंटों के बाद इन्हें एनिमेशन और हथियार के जरिए बरामद किया है और साथ ही इन्हें पकड़ा भी और एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। इस सिलसिले में जो पूरी मुकम्मल रिपोर्ट है शिल्पा शर्मा आप तक पहुंचाएंगी, आपको दिखाते हैं। गैंगस्टर का अपराध इस समय बढ़ रहा है और इसी बीच जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है और उन 2 गैंगस्टर से 2 पिस्तौल को भी जो है वो बरामद किया गया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ एसपी इरशाद राठौर जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है, कहाँ से गिरफ्तार की गई है और जिस प्रकार से 2 पिस्तौल भी रिकवर की गई? ये गिरफ्तारी रिंग रोड पे पुलिस ने कल शाम को अंजाम दी है। तो यहाँ पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस स्टेशन में कि सौरन पैलेस में एक मीरान साहब में एक फंक्शन चल रहा था जिसमें कुछ क्रिमिनल्स ने गुंडों ने आके फायर किया है। तो उनके खिलाफ पर्चा रजिस्टर हो गया, इमीडिएटली एफआईआर कॉग्निजेंस ली गई, एफआईआर रजिस्टर हो गया। और इसी सिलसिले में जब इन्फॉर्मेशन डेवलप की गई ह्यूमन टेक्निकल एंड से कि ये क्रिमिनल जो है ये रिंग रोड पे सफर कर रहे हैं एक थार गाड़ी में, तो उस थार गाड़ी को सरप्राइज नाके के जरिए रोका गया और इन दोनों जो क्रिमिनल्स हैं इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी तलाशी के दौरान 2 पिस्टल और 4 राउंड भी बरामद हुए हैं और एक और क्रिमिनल जिसका नाम आ रहा है गोरा जट करके, उसकी भी तलाश जारी है। और ये भी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है कि ये हथियार कहाँ से आए और इनका मकसद क्या है, उस पर भी कार्रवाई होगी आगे। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, जो जो चीजें सामने आएंगी उसी हिसाब से इस केस की कार्रवाई बढ़ेगी। इन 2 गैंगस्टर का नाम जानना चाहूंगी और क्या इन्होंने गोली चलाई थी किसी शादी में? यस, कल सोरन पैलेस में जब एक फंक्शन हो रहा था तब इन्होंने फायर किया था। रजत रैना मतलब क्या कहते हैं, रजत कहते हैं इसको, ये मड इलाके का रहने वाला है। दूसरा भी है रघुनंदन जो भी मड इलाके का रहने वाला है। इनकी पहचान इसी तौर पे हुई है। तो इन दोनों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जो तीसरा है गोरा जट, उसकी तलाश अभी जारी है। ये वाकया कब पेश आया था और कल शाम को आया था, कल शाम के आसपास। तो चलिए, गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन न्यूज सेंटर में फिलहाल इतना ही। मुझे और अत्या मुझी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।